कक्षा 11 जीव विज्ञान पहला अध्याय जीव जगत में अगला बिंदु वर्गीकी सहायता साधन है। वर्गीकी सहायता साधन का उपयोग क्या होता है और वो किस प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं। वर्गीकी सहायता साधन जीवों की पहचान करने के लिए आवश्यक होते हैं। इन साधनों की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों का अध्ययन कर सकते हैं। इस साधन आपने देखे हैं, जिस प्रकार से हमारा गार्डन होता है, इस गार्डन में हम विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। हम चिड़ियाघर में गए हैं तो हम वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो ये चिड़ियाघर और गार्डन जो है वो साधन ही हैं जो हमें विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में बता रहे हैं। इनके साथ ही अध्ययन करने के लिए हमारे पास प्रयोगशाला और प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण का अध्ययन करने की आवश्यकता भी होती है। अगर हम जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें प्रयोगशाला और उसके साथ में बाहर का जो वातावरण है उन दोनों का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उनका अध्ययन करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्रित करते हैं। उन नमूनों का क्या उपयोग होता है, उन नमूनों को हम संरक्षित करके रख सकते हैं। इन नमूनों के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्र कर सकते हैं, नमूने संचय करके रख सकते हैं, उनको परिरक्षित करके रख सकते हैं ताकि भविष्य में हम उन नमूनों की सहायता से विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जंतुओं के बारे में जान सकें। इन नमूनों को एकत्रित करने के लिए कौन कौन सी तकनीकों का उपयोग किया जाता है, उन्हीं तकनीकों के बारे में आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि हम कौन सी तकनीक से उन पेड़ पौधों और जंतुओं को एकत्रित कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। तो उसमें पहली हमारी तकनीक है हर्बेरियम। हर्बेरियम एक प्रकार की पुस्तक होती है, शीट फाइल बनाई जाती है। इस फाइल के अंदर अनेक शीट को लगाया जाता है। उन शीट पर पौधों को सुखा करके लगाया जाता है। पौधों के छोटे प्रतिरूप को लिया जाएगा, उसे सुखाकर दबाकर यहाँ पर चिपका दिया जाएगा। उसके पश्चात इस प्रकार की अनेक शीटों को एक ही पुस्तिका, एक फाइल के अंदर संचय करके रख दिया जाता है। एक कुल की एक फाइल बनाई जाती है। इस प्रकार से वनस्पतियों की सभी प्रकार की कुलों की फाइलें बना दी जाएगी। इस फाइल में और क्या विशेषता की जाती है, किस प्रकार से ये बनाई जाती है, तो हर्बेरियम शीट में या बीज के अंदर तो उस पौधे को लगाया जाता है सुखा करके, और इसके एक और विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को यहाँ पर लिखा जाएगा। इन सूचनाओं के अंदर इस पौधे को एकत्रित करने की तिथि, इसका इंग्लिश नाम, इस किस स्थान से इसको संचय किया गया था, उसका स्थानीय नाम, उसका वानस्पतिक नाम, उसका कुल, एकत्रित करने वाले का नाम जिसने एकत्रित किया, इन सभी सूचनाओं को यहाँ पर लिख दिया जाता है। फिर एक शीट, इस शीट को फाइल के अंदर संचय कर दिया जाएगा। इस प्रकार से एक कुल की अनेक शीटों को हम संरक्षित करके, पौधों को संरक्षित करके भविष्य में भी इन पौधों के बारे में जान सकते हैं। अगर एक मौसम के अंदर कोई वनस्पति आ रही है और हम चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में अगले मौसम उस वनस्पति के बारे में जानें, तो उसको हम संरक्षित करके रख सकते हैं और भविष्य में उन पौधों का अध्ययन भी इसकी सहायता से हम कर सकते हैं। हर्बेरियम में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। परिरक्षित का मतलब संरक्षण करना उनका। ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। लेबल लगा होता है इन पर। लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश, स्थानीय वैज्ञानिक नाम, कुल, एकत्र करने वाले का नाम, ये सभी चीज़ें लिखी होती है। उसके बाद में जब हमारी फाइल बन कर के तैयार हो जाती है पूरी, तब उस फाइल को विभिन्न प्रकार से एकत्र करके इन अलमारियों के अंदर संरक्षित करके रख दिया जाता है। अलमारी के अंदर अलग अलग खाँचे बनाए जाते हैं। प्रत्येक खाँचे का, प्रत्येक भाग का विभाजन किया जाता है और प्रत्येक भाग में एक कुल के सभी पौधों को एकत्र करके रख दिया जाता है। तो अगर हमें किसी कुल का अध्ययन करना होगा वनस्पति का, तो उस एक भाग में ही हमें सभी पौधों के बारे में अध्ययन हो जाएगा। इस प्रकार से सभी कुलों को
अलग अलग खाँचों में एकत्र करके उन फाइलों को संरक्षित करके रख दिया जाता है। और भविष्य में जब भी आवश्यकता होती है इन फाइलों से हम पौधों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला सहायता साधन है, वर्गीकीय साधन है, जिसकी सहायता से हम इन नमूनों को एकत्र करते हैं। तो हमारा पहला साधन हर्बेरियम होता है। वनस्पतियों के संरक्षण में दूसरा हमारा साधन है वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन। हर्बेरियम में पौधों को सुखा करके उनका अध्ययन किया जाता है और वनस्पति उद्यान में जीवित पौधों का संग्रहण होता है। इन उद्यानों में पौधों की स्पीशीज़ को पहचान के लिए उगाया जाता है। प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है। आप कई बार गार्डन के अंदर जाते हो तो उस पर जो वनस्पतियाँ लगी रहती है वहाँ पर उसके ऊपर पेड़ पर हो चाहे छोटी वनस्पति हो, वहाँ पर उसके ऊपर लेबल लगा रहता है, उसका वनस्पतिक नाम और उसके कुल का नाम लिखा होता है। तो ये बॉटनिकल गार्डन में वनस्पतियों को जानने के लिए ही किया जाता है। हमारे कौन कौन से ऐसे प्रसिद्ध उद्यान हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला प्रसिद्ध उद्यान हमारा बॉटनिकल गार्डन क्यू है, इंग्लैंड। दूसरा इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, भारत तथा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, भारत में है। और ये हमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में, जो कि जीवित पौधे होते हैं, उनके बारे में हमें अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है। हमारा तीसरा सहायता साधन संग्रहालय या म्यूज़ियम होता है। म्यूज़ियम के अंदर विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं को संरक्षित करके उनके नमूनों को अध्ययन के लिए सहायता की जाती है। इसमें म्यूज़ियम में पौधों को या फिर जंतुओं को, उनके नमूनों को एक प्रकार के परिरक्षित घोल के अंदर रखा जाएगा और फिर उन्हें जार में बंद करके संरक्षित किया जाएगा। इनके द्वारा हम भविष्य में इन जंतुओं के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। और ये परिरक्षित घोल जो होता है वो उन नमूनों को खराब होने से सुरक्षित रखता है उन्हें। ये संग्रहालय या म्यूज़ियम कहाँ बने होते हैं, तो ये कॉलेज के अंदर, स्कूल में स्थापित किए जा सकते हैं। परिरक्षित पौधों और प्राणियों के नमूने होते हैं। नमूने परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं। पौधे प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र मारने के बाद कीटों को डिब्बों में पिन लगा कर रखते हैं। बड़े प्राणी जैसे पक्षी, स्तनधारी को प्रायः भरकर परिरक्षित करते हैं। संग्रहालय में प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। इन म्यूज़ियम में हम विभिन्न प्रकार के कंकालों के बारे में अध्ययन भी कर सकते हैं। जैसे हमें मनुष्य की अस्थियों का अध्ययन करना है या फिर हमें खरगोश की या फिर अन्य किसी जंतु की अस्थियों का अध्ययन करना है, तो इन म्यूज़ियम के अंदर जहाँ पर संरक्षित करके उनकी कंकालों को रखा गया है, हम वहाँ पर उनके बारे में अध्ययन भी कर सकते हैं। उसके पश्चात अगला हमारा सहायता साधन है प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर। ये वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन और हर्बेरियम ये वनस्पतियों के संरक्षण के लिए प्रयुक्त की गई विधियाँ थी। उसके पश्चात चिड़ियाघर, आप सभी को पता होगा चिड़ियाघर के बारे में, क्योंकि सभी ने देखा ही है। जूलॉजिकल पार्क जिनको हम बोलते हैं, इनका निर्माण क्यों किया गया है, क्यों चिड़ियाघर को बनाया गया है, इनका क्या महत्व होता है। चिड़ियाघर के अंदर विभिन्न प्रकार के प्राणियों को उनके प्राकृतिक वातावरण में रखा जाएगा, उनको प्राकृतिक वातावरण प्रदान किया जाएगा और मानव के बीच रखा जाता है। उनको मानव की देखरेख में रखा जाता है। उनको मानव उनके बारे में जान सकता है कि वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। जूलॉजिकल पार्क में, एक ही पार्क के अंदर हमें विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बारे में अध्ययन करने में सहायता मिलती है और हम उन जानवरों के विभिन्न प्रकार की प्रकृति को, उनके व्यवहार को देख सकते हैं, किस प्रकार का वो व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं, उनका किस प्रकार से रहन सहन, उनका व्यवहार कैसा होता है। इन सभी बातों को हम एक ही जगह पर अनेक जंतुओं के अध्ययन करके जान सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें जूलॉजिकल पार्क जो होता है विभिन्न प्रकार के जंतुओं को अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है। चिड़ियाघर में प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है और इन उद्यानों को हम चिड़ियाघर कहते हैं। मतलब जो जंतुओं के उद्यान होते हैं उनको हम चिड़ियाघर कहते हैं। अगला हमारा सहायता साधन है कुंजी अथवा चाबी। कुंजी अथवा चाबी से क्या आशय है? कुंजी एक अन्य साधन सामग्री होती है और कुंजी का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, तो जंतुओं की समानता और असमानता के आधार पर पौधों और प्राणियों की पहचान की जाती है इसके अंदर।
इसमें विपर्यासी लक्षणों को देखा जाता है। विपर्यासी लक्षणों का तात्पर्य दो विपरीत लक्षण। जैसे अगर हमने मटर का पौधा लिया है तो एक लंबा लिया किस्म को, एक बौना लिया, तो दो प्रकार की जो किस्में इस तरह से मिलती है उसको हम विपर्यासी लक्षण कहते हैं। विपरीत लक्षण होना, इन दो विपर्यासी लक्षणों के आधार पर ही इन कुंजियों का निर्माण किया जाता है। उसमें एक को मान्यता मिलती है, एक वनस्पति को दूसरे को अमान्यता मिलती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग की समक जैसे कुल, वंश, जाति के लिए अलग वर्ग की कुंजी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्रत्येक वनस्पति के लिए कुंजी बनाई जाती है और उस कुंजी की सहायता से हम उस वनस्पति, उन जंतुओं के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इन कुंजी के अंतर्गत वर्णन को लिखने के लिए कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसका प्रयोग किया जाता है, उसके अंदर नियम पुस्तिका, जिसे इंग्लिश में मैनुअल, मोनोग्राफ, सूची पत्र, कैटलॉग, इन सभी माध्यमों का प्रयोग किया जाता है जिसके अंदर इन जंतुओं, इन पौधों के बारे में लिखा जाता है। कैटलॉग, सूची पत्र से आप जानते होंगे कि किसी भी शॉप पर जाने पर अगर हमें जैसे कैटलॉग बताया जाता है, उस कैटलॉग के अंदर हम विभिन्न प्रकार के जो वस्तुएं होती हैं उनके अध्ययन एक ही पुस्तक के अंदर कर सकते हैं। उस प्रकार से इन जंतुओं और इन पौधों की भी कैटलॉग बनाई जाती है। उस कैटलॉग के माध्यम से हम उन जंतुओं के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास में आता है फ्लोरा। फ्लोरा के द्वारा हम एक ही स्थान पर रहने वाले उन पौधों और उनके वास स्थानों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो हम किसी विशेष क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम फ्लोरा कहेंगे। उस फ्लोरा पुस्तक में हम एक विशेष क्षेत्र के अंदर अध्ययन कर सकते हैं। अगला हमारा बिंदु आता है नियम पुस्तिका से क्या आशय होता है। नियम पुस्तिका उस क्षेत्र में पाए जाने वाले स्पीशीज को पहचानने में सहायता होती है। अर्थात फ्लोरा में विशेष वास स्थान के बारे में जानकारी होती है और इसी की नियम पुस्तिका, उसकी पुस्तिका बनाई जाएगी और पुस्तिका के द्वारा हम एक ही पुस्तिका के माध्यम से हम सभी जंतुओं, पेड़ पौधों के बारे में जान सकते हैं। उसके पश्चात हमारा अंतिम संरक्षित करने के लिए जो उपयोग किया जाता है, वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम मोनोग्राफ कहते हैं। मोनोग्राफ के अंदर सिर्फ एक ही टेक्सा के बारे में, अर्थात कि एक ही स्पीशीज़ के बारे में वर्णन किया जाता है। जैसे अगर ये एक मोनोग्राम बनाना है हमको, तो यहाँ पर हमने सिर्फ गेहूं की किस्म का वर्णन करना है कि उसका कुल क्या, उनकी पौधों की विशेषता क्या है। तो मोनोग्राफ जो होता है वो सिर्फ एक ही टेक्सा की जानकारी देता है। इस प्रकार से हमने आज विभिन्न प्रकार के वर्गीय सहायता साधनों का अध्ययन किया, जिनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बारे में, उनको संरक्षित करने के बारे में अध्ययन करते हैं। किस प्रकार से हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं ये हमने जाना।